खबर का मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, एक बड़ी खबर की कमांड मिल रही है। पाकिस्तान को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो ज्यादातर हथियार हैं वो बेकार हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को चीन से मिले हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम, और इससे पहले भी कई ऐसे एक्सपर्ट सीधे पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो हथियार है, जो युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान है, वो जंग खा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे हो गए हैं कि वहां गाड़ियों में, सेना की गाड़ियों तक में भी फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं है। शॉर्टेज इतनी हो गई है, पाकिस्तानी सैनिकों को सैलरी नहीं मिल रही है। एक और बड़ा खुलासा ये कि एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो ज्यादातर हथियार हैं वो धूल फाक रहे हैं, जंग खा रहे हैं और उनकी कोई सर्विसिंग हुई नहीं है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के काम नहीं करने की भी खबर है, चीन से मिले हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम। कर्नल नैन, एक चीज और जोड़ दूं आपकी बात के अंदर रचना, आज एक खबर मिली है कि काफी मात्रा में पाकिस्तान के सैनिक बीमारी का बहाना करके घर की छुट्टियां मांग रहे हैं और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को यानी आसिफ मुनीर को मजबूर होकर के पूरा पैरामेडिकल्स और मेडिकल डिपार्टमेंट्स को यह ऑर्डर देना पड़ा है कि अब से किसी भी सैनिक को मेडिकल लीव नहीं दी जाएगी। तो अभी आप हालत सोचिएगा, जिसकी सेना को अभी से डिसेंट्री लग गई हो तो डर के मारे मेडिकल का बहाना करके जा रहे हो, उसमें क्या देशभक्ति होगी और क्या वो करेंगे। रही बात सज्जो सामान की, देखिए ये जो जितने भी पिक्चर आ रही हैं उनकी मूवमेंट्स की, आप देखिए उनके टैंक हो, उनकी गाड़ियां हो, यहां तक कि गाड़ियां भी पूरी नहीं है, सिविल ट्रक्स के अंदर सामान को लेके जा रहे हैं दाएं बाएं से इकट्ठा करके। ये जो आसिफ मुनीर है, देखिए इसकी असली प्रॉब्लम क्या थी रचना, कि ये अभी रिटायर होने वाला है और ये नहीं चाह रहा था कि मैं रिटायरमेंट पे जाऊं। हाँ। आपने देखा है मुशर्रफ से लेके सबको ये चिपक जाते हैं जब उस राजा वाली कुर्सी पे बैठते हैं, और इस आसिफ मुनीर ने एक गलत चाल चल दी अपने उस कुर्सी पे जमे रहने के लिए, और ये पहलगाम वाला एक खतरनाक हादसा कर दिया जिसकी इसको पता नहीं था कि इसका रिएक्शन इस बार हिंदुस्तान से कैसा आएगा, और इसीलिए इसने पूरी जनता को डाल दिया। मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, हमारा पाकिस्तान की जनता से कोई दोष, कोई बैर नहीं, हाँ। लेकिन जो लोग भी इस आतंकवादी दुखद तो यही है, आम जो लोग हैं, जो आवाम है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी, कोई बैर नहीं, बल्कि जब वहां आतंकी हमले होते हैं, जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वहां जब लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं तो दिल हमारा भी रोता है। लेकिन बड़ी बात तो ये भी, हुक्मरान अपनी जेबें भर लेते हैं, अपने परिवारों को सेफ जगह शिफ्ट कर देते हैं और खुद यहाँ आम लोगों को मरने के लिए छोड़ जाया करते हैं। यानी अब हमला तो करवा दिया गया, भारत जवाब भी देगा, लेकिन पिसेगा इसमें आम आदमी ही। अच्छा, आपसे बात हो ही रही थी, इस बीच एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी है जो हमने अभी सामने रखा। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध के हालात हैं, यानी भारत जब रिटेलिएट करने वाला है, तो भारत और पाकिस्तान की ताकत जो है वो कैसे अब कंपेयर की जा रही है। और अब हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान ना तो भारत के आगे कहीं टिकता है, ना टिक सकता है, बार बार मुंह की खानी भी पड़ी है। शो के शुरुआत में ही हमने बताया कि कैसे अलग अलग बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि कहीं नहीं टिकता। अब कुछ आंकड़े भी हैं, कुछ डेटा भी हैं, ये हम अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर कर लेते हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे भारत और पाकिस्तान की ताकत कहां स्टैंड करती है। शुरुआत से हम देख लेते हैं, परमाणु बम जो कि भारत के पास 180 है और अब यहां पाकिस्तान के पास 170 है। टैंक्स की संख्या 4201 हमारे पास है, 2627 पाकिस्तान के पास है। एयरक्राफ्ट 2229 हमारे पास, उनके पास 1399। फाइटर जेट हमारे पास 513 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 328। बख्तरबंद गाड़ियां 1,48,594 हमारे पास है, पाकिस्तान के पास महज 17,615। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 2 है, पाकिस्तान के पास 1 नहीं। न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास 3 है, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। एडवांस युद्धपोत हमारे पास 13 है, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। दूसरे जो युद्धपोत हैं 32 हमारे पास हैं, 18 पाकिस्तान के पास है। पनडुब्बी हमारे पास 18 है, उनके पास सिर्फ 8 हैं। सैनिक 14,55,000 हमारे पास है, उनके पास सिर्फ 6,54,000 है। रिजर्व में 11,55,000 हमारे पास, उनके पास सिर्फ 5.5 लाख। पैरामिलिट्री फोर्सेस 25 लाख हमारे पास है, 5 लाख फोर्स है पाकिस्तान के पास। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि दोगुनी ताकत है हमारे पास, भारत के पास कई गुना ज्यादा ताकत पाकिस्तान से है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों चलता है पाकिस्तान भारत के आगे? या फिर कर्नल लैंड में ये कहूं कि क्यों पंगा ले लेता है बार बार पाकिस्तान? इस बार भी तो पंगा ही लिया है। अच्छा, एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, एक बड़ा अपडेट इस वक्त अब दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं नजम सेठी, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारत के सामने कहीं भी
पाकिस्तान टिक नहीं सकता, पाकिस्तान के पास संसाधनों की कमी है। ये तो और ज्यादा मुफीद बयान हो गया हमारे लिहाज से। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इस तरह की जो अनुमान है वो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी टिक नहीं सकता। बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, नजम सेठी, जिनका बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि भारत के सामने तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिक सकता। और कर्नल नैन, टिकेगा भी कैसे? अभी तो ये आंकड़े भी हमने बता दिए ना कि कैसे पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता भारत के आगे। रचना, यही नहीं, इनके जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे कमर जावेद बाजवा, सिर्फ मात्र लगभग एक साल पहले उन्होंने एक टिप्पणी करी थी कि पाकिस्तान की सेना के पास 3 दिन का पेट्रोल का भी प्रबंध नहीं है। इन्होंने कई एक्सरसाइज जो होती हैं, हम अमूमन हर साल हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने साजो सामान को ठीक रखने के लिए, अपनी ट्रेनिंग को ठीक रखने के लिए, युद्ध के लिए तैयारी रखने के लिए। पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल में एक्सरसाइज नहीं हुई है। ये भुखमरी का देश है। इसके ऊपर एक तरीके से जो सेना है, जिसको आज जनता पाकिस्तान की भी जानती है करप्ट है, इन लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं। इन्होंने $8 बिलियन के इनके पाकिस्तान के निजी बिजनेस चलते हैं। और खैबर पख्तूनवा के अंदर जो इनके 12वीं कोर है, वहां पे तेल, सोना और जो 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 जितना भी अपना तस्करी होती है, क्या नाम है आपका, ये क्या बोलते हैं इनको, मैं, नशे का, ये सारे के अंदर अरबपति बन जाते हैं ये जर्नल। और फिर देखिए क्या होता है, जब पाकिस्तान पे मुसीबत आती है तो सबसे पहले जर्नल आसिफ मुनीर अपनी पत्नी और बच्चों को लंदन भेजता है। हाँ, भेज भी दिया इस बार भी। जो इस बार भी भेज दिया है। DGSPR है, खबरें ऐसी मिल रही है कि आसिफ मुनीर खुद तो बंकर में छिप गए हैं, अपनी फैमिली को सेफ जगह शिफ्ट कर दिया है और ये बार बार पाकिस्तान के साथ में होता है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं वो जो आम लोग हैं ना, वो सारे खमियाजे को भुगतते हैं और इस बार भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान ने फिर से एटम बम की धमकी दे दी है। मौलाना अब्दुल गफूर